मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर हमारी मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश शर्मा यूट्यूब चैनल रेयर इंडियन हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आयुर्वेद के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अंदर देशों की प्रकृति होती है। जैसे वात पित्त और कफ होते हैं, उसी प्रकार जो हमारा देश भारत है उस देश की प्रवृत्ति या प्रकृति कहें वो वात की है। माने वात के जो रोग हैं वो भारत में सबसे अधिक 80 रोग होते हैं। और वात के अलावा अब आप देखिए, जिस प्रकार वात पित्त और कफ की प्रवृत्ति होती है देशों की, उसी प्रकार शरीर में आयु के हिसाब से भी ये वात पित्त और कफ लागू होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। बच्चा जो है वो जन्म लेता है। जन्म लेने के उस दिन से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक वह कफ के प्रभाव में रहता है। अब कफ के प्रभाव में जन्म लेने के दिन से 14 वर्ष की आयु तक कफ के रोग, जैसा मैंने आपको बताया, सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला, आँखों के रोग, कान के रोग, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, चश्मा लगना, और कफ का सबसे विकृत रूप जो है वो है मोटापा। अब 14 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष की आयु तक, लगभग 40 से 45 भी कह सकते हैं, तो 14 वर्ष से 45 की आयु तक जो है वो व्यक्ति पित्त के असर में रहेगा। अब तीसरा है वात। तो वात का जो है वो इस तरह से समझिए कि 40-45 साल की आयु के पश्चात जो भी आगे आयु होती है वो जो है वो वात के प्रभाव में व्यक्ति रहता है। यानी 45 की उम्र पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति वात के प्रभाव में रहता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वात पित्त और कफ का जो संतुलन है, ये आयुर्वेद में जो बताया है कि 148 रोग, इनको ठीक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इनको समझना। हम अपने शरीर को जान लें और भोजन को पहचान लें। इन दोनों में से यदि हम भोजन को पहचान लें तब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो जितने भी रोग मैंने आपको वात पित्त और कफ के बताए हैं, इनको बड़ी आसानी से अपने घर पर ही, जो हमारा आयुर्वेद में कहा गया है कि जो संसार का सबसे बड़ा दवाखाना है या मेडिकल कह सकते हैं, वो होता है रसोई घर। हमारे घर का रसोई घर कहें या स्वयंपाक घर, वो सबसे बड़ा दवाखाना है। और इसके अंदर कुल 108 प्रकार की जीवन रक्षक औषधियाँ होती हैं। जैसे मेथी का दाना, जीरा, धनिया, अजवाइन, इस तरह से जितने भी हम जो कहते हैं कि मसाले, ये मसाले वर्ड जो है ये हमारा नहीं है। जितने हम मसाला कहते हैं वे सभी मसाला नहीं हैं, वे आयुर्वेद की जीवन रक्षक औषधियाँ हैं। और घर के अंदर 108 औषधियाँ प्रत्येक घर में, गरीब और अमीर दोनों के घर में मिल जाती हैं। और इन्हीं से हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो 148 रोग हैं उन सब की जो दवाएं हैं वो इन 108 दवाएं पर्याप्त हैं जो रसोई में हैं। 10% ही हमें बाज़ार जाकर के कोई दवा खरीदनी पड़ती है। 90% दवाएं हमारे घर की रसोई में उपलब्ध हैं। केवल दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने उनके उपयोग को छोड़ दिया है, भूल गए हैं। उनका उपयोग यदि हम अच्छे से समझें तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो इन तीनों रोगों में कहीं ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आएगी। किसी भी तरह के, चाहे वात का रोग हो, चाहे पित्त का, चाहे कफ का, वो बड़ी आसानी से हम घर बैठे ही उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। अब
आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं वे औषधियाँ बहुत ही सस्ती कारगर हैं। ऐसा नहीं है कि वे काम नहीं करेंगी, सस्ती है तो वे जिस प्रकार काम करेंगी वे अच्छे से काम करेंगी, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। और रामायण काल में जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आए थे जिसे संजीवनी कहा था, तो ये हमारे देश की ही देन है। और केवल उसको लक्ष्मण जी को सूंघाया गया था, जो औषधि थी उसको सूंघाया गया था, और जो नाम बताया था उन्होंने कि संजीवनी बूटी, उसकी पिलाने की नौबत नहीं आई। महाभारत में देख लीजिए कि हमारा ये जो आयुर्वेद का इतिहास है वो हज़ारों लाखों वर्ष पुराना है। आप इस पर विश्वास करिए और अंग्रेज़ी दवाओं से बचने का प्रयास करें। आपको कफ के रोग हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो गंभीर से गंभीर रोग हो, किसी में भी आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, भले वो कोई भी रोग हो सकता है। अब आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।